मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जय साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। तो आज थोड़ा सा एक मीटिंग है जी। 9 बजे से, तो अपन पौने 9 बजे तक रखेंगे ये, पौने 9 के बाद में। तो कल जो हमारा विषय चल रहा था, कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार नाम का ग्रंथ, जिसके हम कर्ता कर्म अधिकार में कलश टीका 3 कलश हमने कल पढ़े थे, 51, 52, 53। तो आज उन तीनों कलशों का कल हमने थोड़ा सा विवेचन किया था, उसी से संबंधित थोड़ा सा और विवेचन करेंगे और उससे लगी हुई जो गाथा है उसको पढ़ेंगे। तो विषय बहुत सिंपल है, तीनों श्लोक मैं फिर से पढ़ूंगा तो आप समझ में आएगा उनका अर्थ जो है। देखिए अर्थ ये है, यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। पहला श्लोक ये है। दूसरा था, एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यादने कंपेकमेव यतः। तीसरा था, नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत उभयोर्न परिणति स्वाद्यदनेकमेव सदा। हाँ, तो पहला श्लोक क्या था, जो परिणमित होता है वही करता है। है ना। इसको इसको दूसरे लोगों ने, दूसरी जो टीकाकार है उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि जो परिणमन करता है वह करता है ना। बात एक ही है, क्योंकि जो परिणमन कर रहा है वो भी वही है और जो परिणमन हो रहा है वो भी वही है। तो जो परिणमाता है या जो परिणमित होता है वह करता ही है। जैसे अपन ने घड़े के केस में देखा कि मिट्टी ही अपने रूप को घड़े के रूप में फैलाती है, तो मिट्टी ही उस अवस्था का करता है और मिट्टी ही उस अवस्था रूप होती है, इसलिए वही उसका कार्य भी है। तो जो परिणमित होता है वह करता है, जो परिणाम है सो कर्म है। मिट्टी ने क्या किया, फैल गई साहब, तो मिट्टी का कार्य हुआ या कर्म। और जो परिणति है सो क्रिया है, यानी परिणति क्या हुई, व्याप गई, फैल गई, है ना। तो फैलने की जो क्रिया चली, अंत में जाकर पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, वो उसका कर्म हो गया। लेकिन जो जो व्याप्त होने की या फैलने की जो क्रिया चली, प्रक्रिया चली, वो उसकी क्रिया है। यह तीनों वस्तु स्वरूप से भिन्न नहीं है ना। अपन ने इस घड़े के केस में देखा कि मिट्टी ही अपनी नवीन पर्याय की करता है, मिट्टी ही उस रूप परिणमित होती है और उस पूरी प्रक्रिया में परिणमन होने की प्रक्रिया भी मिट्टी ही करती है और परिणमित भी मिट्टी ही होती है। इसलिए ये जो सिद्धांत है ये सभी द्रव्यों पर लागू होता है, मिट्टी के ऊपर ही नहीं, घड़े के ऊपर ही नहीं, वो तो एक उदाहरण है। बाकी समस्त वस्तुएं, जैसे जीव है, जीव अपने भावों का स्वयं करता होता है, स्वयं ही उन भावों के द्वारा भावित होता है, स्वयं ही उन भावों से उस दशा को प्राप्त होता।
मुझे किसी व्यक्ति पर क्रोध आया, क्रोध का जो कारण कुछ भी रहा हो, उसका उद्गम स्थान मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न होने के पहले क्रोधित होने की जो प्रक्रिया है वो मेरे अंदर स्टार्ट हुई। स्टार्ट होकर के देखते ही देखते मैं क्रोधायमान हो गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं जीव में, स्वयं में परिणामों का उठना, उन परिणामों का कषाय रूप में परिणमन होना, और कषाय की अंतिम स्थिति में जो दशा होती है उस दशा को प्राप्त होना, ये जीव ने ही किया। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव ने क्रोध की स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन जो क्रोधित हुआ वो घड़ा हो गया क्रोधित। हाँ, अगर या सर दीवार। इसमें हाँ बोलिए। बोलिए देखिए, बोलिए। जीव ने भाव किए हाँ और भाव से उसके कसाय रूपी भाव बने, जी। तो उसका परिणमन तो उसमें होगा पुद्गल में। नहीं उसके लिए नहीं, वो निमित्त बनेगा भाव। नहीं नहीं, जो मैंने आपको बताया इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने क्रोध रूपी भाव किए और मुझे क्रोध आया। तो क्रोध जी, रूप से परिणमन सामने वाली दीवार अगर है तो वो होगी क्या? नहीं वो परिणमित नहीं होगी, बस तो उसका शरीर तो एक्शन में आ रहा है ना। शरीर आ रहा है एक्शन में, वो शरीर जो है वो निमित्त निमित्तिक संबंध के आ रहा है, कारण हाँ आ रहा वही है। है, वही है, वही मैं कहना चाहता हूँ। कर्ता कर्म के कारण नहीं आ रहा, वो निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण आ रहा हाँ वो बात सही है, मगर जो परिणमन हो रहा है है। वो हाँ, जो पुद्गल शरीर में हो रहा है, उसमें ये भाव, जो कसाय रूपी भाव है, वो निमित्त बन रहे निमित्त बन रहा है। ये तो हैं। बनते ही है। हमें जब क्रोध आता है तो शरीर क्यों कांप रहा है? शरीर हाँ वो कांपने उसमें लगा, निमित्त बन। आंखें लाल हो गई। शरीर से पूछो भाई कि तुम्हें क्या परेशानी है? क्रोध तो मुझे नहीं आना उसमें चाहिए। सही बात, अच्छा। वही वही। हाँ हाँ, वो आगे आएगा जो आप कह रहे हैं ना, वो सारी हाँ, डिटेलिंग आगे आने वाली है। ओके 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 ओके। और ये तो बिल्कुल छोटा छोटा लेके आगे चल रहे हैं जिससे कि वो बिल्कुल कंक्लूजन तक पहुंच जाए, कोई क्वेश्चन आपकी छोड़ेंगे नहीं वो। ठीक तो है। तो यहाँ ये बात हो रही है कि अगर अपन द्रव्य की बात करें तो जो भी प्रक्रिया होती है, कर्ता को कहना क्या चाहते हैं, कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य की विषय वस्तु है। कर्ता कर्म संबंध किसी दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता, निमित्त निमित्तिक संबंध हो सकता है। सही तो है। ये वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण रूप से कोई भी द्रव्य ले लो, चाहे जीव द्रव्य ले लो, चाहे पुद्गल द्रव्य ले लो, स- सभी द्रव्यों की होने वाली क्रियाएं, वो जीव ही उसका कर्ता होता है, वो जीव में ही वो प्रक्रिया होती है और जीव ही उस परिणमन को प्राप्त होता है। इसी तरह पुद्गल के बारे में भी ये बात लागू। तो ये हमने श्लोक पढ़ा, इसका देखो भावार्थ भी लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। निश्चय से जो परिणाम हुआ और जिसमें परिणमित हुआ, एक ही वस्तु है। जैसे मिट्टी का अपन बार बार उदाहरण लेते हैं कि घड़े रूप में परिणाम परिणमन किसका हुआ? मिट्टी का ही हुआ। तो उसमें कोई भेद नहीं हुआ कि वो मिट्टी अलग थी और ये मिट्टी अलग है, वही मिट्टी। परिणाम द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। और पर्याय दृष्टि, जैसे गुण और गुणी होते हैं ना, जिसमें गुण होते हैं उसी को तो गुणी कहते हैं। उसी तरह से जो परिणाम हुआ वो जिसमें हुआ वो परिणामी, जिसमें क्रोध उत्पन्न हुआ वही क्रोधी। और पर्याय दृष्टि से भेद है। कहने में अपन कहेंगे नहीं साहब, ये तो जो ग्रामेटिकली एक जो है क्रोध अलग है, क्रोधी अलग है। एक संज्ञा है और एक जो है नाउन है, नाउन है, दोनों ही दूसरे टाइप से, या एक एडजेक्टिव है। तो द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है। भेद दृष्टि से तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन कहे गए हैं। किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थता यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं है। कि मिट्टी जो है वो घड़े में आच्छादित हो गई, तो घड़े का निर्माण भी जहां जहां आच्छादित हुई वहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि घड़ा, मिट्टी तो यहाँ आच्छादित हो रही है और घड़ा जो है 2 किलोमीटर दूर पे बन करके तैयार हो गया। तो उनमें प्रदेश भेद भी नहीं होता, एक ही जगह पर वो होता है। जैसे मेरे भावों में
जीव के भावों की बात करें तो जीव के भाव अपने आत्म प्रदेशों में ही उस तरह के भाव उठते हैं। आत्म प्रदेशों में रागादि कषाय भाव उत्पन्न होते हैं और वही सब विभाव परिणाम को प्राप्त होते हैं। तो जब भी कोई एक वस्तु की बात कहेंगे तो वह कहने में भले ही आएगा साहब इसका कर्ता कौन है, इसका कर्म, ये जो कार्य है वो कहाँ हो रहा है और क्रिया कहाँ हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये कहने में तीनों शब्द अलग अलग आते हैं, लेकिन जब द्रव्य का बात उठाई जाती है तो एक ही द्रव्य अपना स्वयं का जो कुछ करने योग्य है वही करता है और उसी को कर्ता का कर्म कहते हैं। और जो उसका लास्ट रिजल्ट आता है, परिणाम जो होता है उसको करने का, और जो उसकी जो क्रिया है वो वही द्रव्य करता है। आगे और समझ में आएगा आपके। प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं है कि कर्ता कहीं और है, कर्म कहीं और है और क्रिया कहीं और, एक ही जगह पे हो रहा है वो सब। उन्हें कहते हैं एक वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है ना। दूसरा श्लोक में क्या बोला, पहले तो बोला परिणाम परिणामी कर्ता कर्मों क्रिया एक ही जगह पर होती है और एक ही द्रव्य में होती है, पहला कह दिया। फिर दूसरा कह रहे हैं कि जो जो क्रियाएं होती हैं वो एक ही द्रव्य में होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती, वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। एक के ही सदा परिणाम होते हैं, अर्थात एक अवस्था से अन्य अवस्था एक की ही होती है और एक की ही परिणति क्रिया होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। जैसे अपन स्वर्ण की बात कर रहे थे ना, कि स्वर्ण की अलग अलग पर्याय होने पर भी स्वर्ण तो सभी पर्यायों में वही का वही है, वो कोई अलग नहीं है। इसलिए वो वस्तु वस्तु जिसमें परिणमन हो रहा है वो सोना ही है, सोने में ही हो रही है, उसी के परिणाम हो रहे हैं। कभी आप बोलोगे कि ये ज्यादा चमक रहा है साहब, ये धूप का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है साहब, और इसमें चांदी डाल देते तो अशुद्ध हो जाता है, तो वो स्वर्ण की ही दशा हो रही है, जो कुछ भी हो रही है। कंगन में डाल दिया, किसी और में डाल दिया, उसको किसी और रूप में डाल दिया, तो वो सब में जो व्याप्त है वो स्वर्ण ही है, और उसी के परिणाम जो है बदल रहे हैं, कंगन रूप हो रहे हैं, हार रूप हो रहे हैं ना। एक के ही सदा परिणाम होते हैं और एक की ही परिणति क्रिया होती है। कई बार आप देखो दो तीन चीजों का मिश्रण होता है, उसमें से आपने जो से एक ड्राई फ्रूट का एक मिक्सचर बना दिया, आजकल बाजार में मिलता है ना, उसमें काजू पड़े हैं, उसमें किशमिश पड़े हैं, उसी में अखरोट पड़े हैं, सब मिला के मिक्सचर आया और उसमें से सब कुछ सड़ी सड़ी सी खुशबू आई। तो आपने कहा साहब इसमें जो है बाकी सब तो ठीक है, ये अखरोट हैं ये सड़ गए साहब। तो क्यों अखरोट ही क्यों सड़े, जब वो मिक्सचर था तो उसमें से बाकी सब चीज क्यों नहीं सड़ी। तो सबका अपना परिणमन काल अलग अलग होता है, उतने काल तक उनकी मर्यादा होती है, तो वो नहीं खराब हुए। जिसकी जो आगे मर्यादा काल आ गया वो पहले खराब हो गए। तो इसलिए वो जो वस्तु जिसका जो परिणाम होना है वो उसी वस्तु में होता है, दूसरी वस्तु अपने अनुरूप होगी। ये तो हो सकता है कि उसके साथ में और दूसरी वस्तु रखी हुई हो, तो उसका निमित्त पा करके उसमें कुछ दूसरी तरह का संचार शुरू हो जाए, लेकिन होगा अपनी तरह का, अपनी अपनी प्रकार का हो। तो वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एकस्य सदा परिणाम है जायते, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, अर्थात एक अवस्था से अन्य अवस्था एक की ही होती है। और एकस्य परिणति स्यात्, एक की ही परिणति क्रिया होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, उसमें भेद नहीं। जैसे अपन ने भी बताया ना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला वो जीव ही तो है, जीव द्रव्य ही है। एकमात्र वह जीव अलग अलग पर्यायों में जा करके उन पर्यायों को प्रकाशित करता है, उनको शोभित करता है, उनमें चैतन्यत्व प्रदान करता है। वही आत्मा, वही नारकी बनता है, चारों गतियों में जाता, वही देव बन जाता है, वही त्रियंश बनता है, वही मनुष्य बनता है। तो इसलिए बोल रहे हैं अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, उसमें भेद नहीं है, और परिणमन भी उसी का होगा। तभी उसका ज्ञान संकुचित हो करके नारकी जीव, नगोदिया जीव के शरीर के अनुरूप हो जाएगा, कभी पूर्ण विकसित होकर के मनुष्य रूप में हो जाएगा, कभी देवादि के रूप में हो, अवधि आदि अवधि ज्ञान आदि का धारी हो जाएगा। तो लेकिन वस्तु सदा वही परिणमेगी, ऐसा नहीं होगा
जीव तो अपने हिसाब से हो रहा है, और दूसरी पर्याय में गया तो जीव तो वैसा ही क्या वैसा बना रहा, और वो पुद्गल द्रव्य बदल गया। पुद्गल द्रव्य की अपनी पर्याय है, वो अपने हिसाब से बदलेगा, जीव के कारण नहीं। तो भावार्थ इसका दूसरे श्लोक का है, एक वस्तु की अनेक पर्यायें होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदा भेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो उसको किसी ने आके बोला, पापा पापा घर चलो। तो दूसरे ने कहा, तुम पापा कह रहे हो, ये तो मेरा बेटा है। बोले, बेटा आपका होगा। इतने में एक स्त्री आई, उसने कहा कि ये तो मेरे पति है। कोई दूसरा आया, उसने कहा ये तो मेरे मामा है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग लोग उसको मान रहे हैं, उन रूपों में मान रहे हैं। तो इसी तरह से वस्तु के एक रहने पर भी उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं तो हो सकती हैं, लेकिन वस्तु वही रहती है। उसको हम विविधताओं के साथ में स्वीकार करते हैं। तीसरा है, और कहते हैं कि दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, उभयो परिणामय न प्रजाये। दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की एक परिणति क्रिया नहीं होती। हाँ, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वह बदल कर एक नहीं हो जाते। हाँ, जैसे अपन कहते हैं ना कि सीमेंट और लोहे से बने हुए मकान में मैं वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन मेरा तो सीमेंट और लोहा बनना दूर की बात है, पुद्गल ही दूसरा पुद्गल रूप में परिवर्तित नहीं होता। सीमेंट सीमेंट ही बनी रहती, वो लोहा बनती नहीं। लोहा लोहा ही बना रहता, लकड़ी लकड़ी ही बनी रहती। तो बोल रहे हैं, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वह बदल कर एक नहीं हो जाते। भावार्थ है, जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही हैं। लोहा अपने चतुष्टय में रहता है, लकड़ी अपने चतुष्टय में रहती है, जीव अपने चतुष्टय में रहता है ना। यानी उसका द्रव्य द्रव्य और उसका जो क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र भाव और काल जो है, वो सब अपने अपने होते हैं। उनके स्वकाल में रहता है, स्वभाव में रहता है ना, अपने क्षेत्र में रहता है और अपने द्रव्यत्व में रहता है। इसलिए सभी वस्तुओं का अपना अपना ही चतुष्टय होते हैं। जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही हैं, दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती। दो शरीर बैठे रहते हैं ना पास में, तो एक दूसरे के आसपास जो है वो लाइन ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं, लाइन इंटरेक्शन, लाइन बनती है ना, एक चार तरफ सर्कल से बन जाते हैं। वो सर्कल इनविजिबल होने के बाद भी जब एक दूसरे के सर्कल पास में आते हैं, उनमें आपस में टकराव होता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि मेरे पीछे आकर के कोई खड़ा हो गया। हमें आभास हो जाता है कि कोई आया। कैसे आभास होता है? क्योंकि जो मेरी जो ओरा के जो सर्कल बनते हैं, उसमें दूसरे का सर्कल जब इंटरफियर करता है तो मुझे पता लग जाता। सबके प्रदेश अलग अलग हैं, सबका एरिया बटा हुआ है। जो वो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही हैं, दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती। हम वैसे व्यवहार में कहते हैं, कोई पति पत्नी में बहुत प्यार हो तो बोलते हैं, दो जिस्म मगर एक जान है हम। हैं? ऐसा हो सकता है क्या कि तुम खाओ और पेट उसका भर जाए? तो कहने की बात अलग है, लेकिन निश्चय से एक, दोनों एक होकर परिणमती नहीं, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती, ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाए। तो भाई साहब दुकान पे गए खरीदने के लिए, बोले साहब मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए आपको? साहब लकड़ी चाहिए। तो भाई उन्होंने एक कुछ उसको वस्तु दे दी। दूसरा आया, साहब मुझे लोहा चाहिए, तुमको वही वही वस्तु दे दी। फिर आया कोई के, साहब मुझे कुछ खाने की वस्तु चाहिए, उसको वही दे दिया। बोलिए आप क्या कर रहे हो? सब मर्ज की एक ही दवा है क्या? बोला सब एक ही चीज है साहब।
सारी वस्तुएं एक ही है। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा मान ले तो फिर संसार में ये वैरायटी एंटरटेनमेंट कैसे हो, सब तो एकम एक हो गया, क्या बचा फिर। इसलिए फिर वो छह द्रव्य कहाँ चले गए, जो परिभाषा के अनुसार जिनके समूह को विश्व कहते हैं, उन्हें इस अर्थ को दृढ़ करते हैं। अगला श्लोक है ये 53-54 का। क्या श्लोक था, आगे है। 54-55 54। ऊपर है, ऊपर है, और इसके ऊपर ये यही। है, नैकश्च हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणि न चैकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। 55वां है, आसंसारत एव धावति परम पूर्वे अहिम मित्यच्चके दुर्वारम ननु मोहिनामि महाअहंकार रूपम तमः तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलियम यद्येकवारं व्रजेत तत्किं ज्ञान घनस्य बंधन मोहो भूयो भवेदात्मनः। क्या बोल रहे हैं 53 में, तथा जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं। ये तो हमने पढ़ लिया 54 और 55। उन्हें इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते और एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ, अपन कहते सब कैसे नहीं होता, ज्ञापन बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो वहां तो तीनों एक हो गए ना, आप तो बोल रहे तीन एक ही नहीं होते हैं। तो भैया वो एक का अर्थ क्या है, वो वस्तु ही अभेद थी, उसको भेद करके बताया गया था। वास्तव में तो वो एक ही है। जैसे शरीर है, तो शरीर में रहने वाली पांच इंद्रियां उस शरीर का ही तो पार्ट है, लेकिन अपन भेद करके एक एक बताते हैं, साहब मेरे शरीर में एक नाक लगी है, एक कान लगे हैं, आंखें लगी हुई हैं। तो अलग अलग करके भेद पूर्वक उस अभिन्न शरीर को ही बताया गया है, जिसके ये इंटीग्रल पार्ट हैं। ऐसा तो है नहीं कि आंख आपकी जो है एक जेब में रखी है, नाक दूसरे जेब में रखी है ना। वो सब शरीर के ही पार्ट है, एक ही शरीर का इंटीग्रल पार्ट है, और समझाने के लिए कथन अपेक्षा से अलग अलग कहा जाता है। उसी प्रकार से एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं और एक द्रव्य के दो कर्म नहीं और एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त श्लोकों में निश्चय से, निश्चय नय से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्थिति का नियम कहा। आत्मा के अनादि से पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। देखो ये बहुत बढ़िया धीरे धीरे चल रहा है, और जब इसमें से आप निकलेंगे ना, जैसे किसी को पानी में गोता लगवाया, लंबा गोता, और उससे बोला कि आप गोता लगाते समय आगे भी बढ़ते रहना, पानी के अंदर छुपे रहना और थोड़ा सा आगे बढ़ना। थोड़ी देर में देखा उसने कि वो जब वो निकला पानी से तो दूसरा किनारे पे जाके निकला। ठीक उसी प्रकार से आचार्य जिस भाषा में हमको ये बारीकियां समझा रहे हैं, कर्ता कर्म अधिकार से निकलने के बाद हमें जरूर ये एहसास हो जाएगा कि मैं एक संपूर्ण द्रव्य हूँ। उद्गल भी एक संपूर्ण द्रव्य है, और मैं अपने अपनी क्रियाओं का कर्ता मैं हूँ, उद्गल की क्रियाओं का करने वाला उद्गल है। ऐसा विश्वास होने लगे। तो क्या कहा उन्होंने, इस प्रकार उपरोक्त श्लोकों में निश्चय नय से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्थिति का नियम कहा है। निश्चय नय भी वही है जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध द्रव्य क्यों लगाया है, शुद्ध शब्द इसलिए लगाया कि द्रव्य जो है अशुद्ध भी होता है। जैसे आत्मा वर्तमान में हमारी अशुद्ध अवस्था में राग आदि के कारण, तो जब शुद्ध लगा दिया तो शुद्ध आत्मा की बात हो रही, निश्चय नय की बात हो रही। आत्मा के अनादि से पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने का अज्ञान है। यदि वह परमार्थ नय के ग्रहण से
एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर मोह फिर ना आए, अब ऐसा कहते हैं। देखो ये जो होता है ना, खदानों में मिलने वाला लोहा आदि है, तो लोहा मिलता है और फॉर्म में मिलता है, और वो कहीं ऑक्साइड होता है, कहीं कुछ कुछ होता है, कहीं कार्बोनेट होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलता है वो आयरन। फिर उसको खदान में से निकाल करके और उसको साफ सफाई की जाती है, और उसको ऐसा बना दिया जाता है कि अब उसमें जो उसकी जो जंग वंग लगी हुई थी या जो उसमें मैलापन था वो सब हट जाता है, चमचमाता हुआ स्टील बन जाता है। तो लेकिन उसके साथ क्या है, उससे तुलना की गई आत्मा की, कि आत्मा भी अनादि काल से आ, दूषण दूषण से युक्त था। जैसे वो लोहे के बारे में बोल रहा है, उन दूषणों से, मिथ्यात्वादी से भरा हुआ था, और वो भी एक स्थिति आने पर उन दूषणों से मुक्त हो जाता है, कर्मादि का संयोग समाप्त हो जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। तो बोले उसमें और लोहे में एक ही समानता हो गई है, तो कि वो भी अनादिकाल से खदानों में भरा हुआ था और फिर शुद्ध हो गया। बोले एक उसमें भिन्नता है, एक फर्क है, कि लोहा तो फिर भी कालांतर में फिर से दूषित हो सकता है, फिर से ऑक्साइड कार्बोनेट ये सब बन सकता है, बनता ही है। लेकिन जीव एक बार शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध होता नहीं। वरना तो जितने से हम सिद्ध लोक में बैठे हुए हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं। तो भाई साहब अभी तो आप शुद्ध हो गए हो, शुद्ध आत्मा कहला रहे हो, कोई भरोसा थोड़ी कल आप वापस आके संसारी हो जाओ। तो ये अपूर्व घटना होती है। भले ही अनादि काल से हम कर्मों से युक्त हों, राग आदि से युक्त हों, लेकिन एक बार उस पर्याय से निकलने के बाद फिर वो कर्मादि से संयुक्त नहीं होता। यही बात उन्होंने यहाँ कही है। इस जगत में मोही जीवों का पर द्रव्य को मैं करता हूँ। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ऊपर वाला जो है ना महाभारत का ये जो नेक्स्ट लाइन जो है, इस प्रकार, आत्मा के अनाज से परद्रव्य के कर्ता कर्म बने और ज्ञान है, ये तो ठीक है। हाँ पर अभी ये जो इसमें बोले ग्रहण से एक बार भी विलय हो जाए, विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर ना आए, ठीक है हाँ मतलब। हाँ, विलय का मतलब है विलोप हो जाना, समाप्त हो जाना। यहाँ विलय का अर्थ उसमें मिलना नहीं है, इसका अर्थ है अच्छा, विलोप हो जाना। हाँ, आपको इसलिए थोड़ा शंका हुई होगी विलय से अर्थ। यदि वह पर समाप्त किस परमार्थ, चीज को बोले, समाप्त हो क्या चीज समाप्त हो जाए? अज्ञान समाप्त हो गया आपका, कर्ता जो अज्ञान है आपका, जो मिथ्या दशा है, जिसके कारण कर्ता कर्म पने का अज्ञान बना हुआ है, वो अज्ञान आपका समाप्त हो जाए, अर्थात सम्यक दर्शन हो जाए। यदि वह परमार्थ न्याय के ग्रहण से, यानी मैंने अगर वस्तु स्थिति को समझ लिया, भेद विज्ञान कर लिया, तो मेरा ज्ञान सही हो जाएगा कि मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, जो अभी तक मैं मानता आ रहा था कि मैं हूँ। तो जैसे ही मुझे ये ज्ञान हो जाता है, ये अज्ञान मेरा समाप्त हो जाता है, तो बोलेंगे ना, यदि वह परमार्थ नय के ग्रहण से, यानी वस्तु स्थिति के ग्रहण से एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए। क्या विलय को प्राप्त हो जाए? ये कर्ता कर्म पने का जो अज्ञान है, वो एक बार भी अगर विलोप हो जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर दोबारा नहीं आएगा। बहुत मुश्किल सेंटेंस हो रहा है उन्होंने। नहीं, इसलिए मैंने आपको उसकी उदाहरण दे दिया पहले। हाँ नहीं, आपने समझाने से समझ पाया, अदरवाइज बिल्कुल है। ये आपने जो समझाया वो मतलब निकाल ही नहीं सकते थे हम लोग तो। मैं क्या है, देखो एक बात बताऊं आपको। एक तो जो आचार्यों की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा में उन्होंने लिखा है। अब प्राकृत से फिर संस्कृत में उसकी टीका की गई, और संस्कृत से फिर उसकी हिंदी बनाई गई। तो वो हिंदी कार भी, जो टीकाकार भी हैं, वो पुराने टाइप के रहे। तो उन्होंने जो सेंटेंस बनाए उनमें इस तरह का आपको थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जब आप उसके भेदों में जाओगे और उसका भावार्थ आदि पढ़ोगे, तो ये आपको ये पता लगेगा कि वो क्या कहना चाहते ये शास्त्रीय हिंदी है सर। हैं। तो ये तो उससे भी ऊपर है सर, एक्चुअली ये तो एकदम ही क्लियर। कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी ये थोड़ा संदेह हुआ कि ये विलय का अर्थ क्या है। तो मैंने और कई टीकाएं पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था कि विलय का अर्थ मतलब विलोप हो जाना। हाँ नहीं, है ना, एक विलय का अर्थ तो ये होता है कि उसमें मिक्स हो जाना। मिक्स हो है ना। जाए। हाँ, यहाँ विलय का अर्थ है कि समाप्त हो जाना।
अच्छा है ना साहब, ये थोड़ा हमको भी मौका मिल जाता है इस बहाने से थोड़ा अपना दिमाग लगाने का। अच्छा, इस जगत में मोही यानी अज्ञानी जीवों का परद्रव्यों को मैं करता हूँ ऐसा परद्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार रूप अज्ञानांधकार जो अत्यंत दुर्निवार है, वह अनादि संसार से चला आ रहा है ना, कि मैं करता हूँ। ये अहंकार भरा हुआ ना, कि मैं पर का करता हूँ। आचार्य कहते हैं कि अहो, परमार्थ नय का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नय का ग्रहण करने से, यानी भेद विज्ञान करने से, यानी आत्मा का सहारा लेने से, शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानने से, यदि एक वह एक बार भी नाश को प्राप्त हो, देखो उसका अर्थ किया ना, तत एक बारम विलियम ब्रजेत, वह एक बार भी नाश को प्राप्त हो, तो ज्ञान घनस्य आत्मन है, यानी ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधनम किम भवेत, बंधन कैसे हो सकता वाह। है। जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान फिर कहाँ जा सकता है, और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञान से बंध कैसे हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका ये भावार्थ पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर, यानी सम्यक ज्ञान होकर शायिक सम्यक उत्पन्न हो, तो पुनः मिथ्यात्व ना आए। देखो क्या कंडीशन लगा दी इन्होंने, जिससे आपको कोई भ्रम ना रहे कि साहब मेरे को औपसमिक सम्यक तो हुआ था एक बार, तो फिर से हो गया, मैं तो मिथ्या दृष्टि, छाया औपसमिक हुआ था फिर से हो गया। इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर शायिक सम्यक उत्पन्न हो, तो पुनः मिथ्यात्व ना आए। मिथ्यात्व ना आने से मिथ्यात्व का बंध भी ना हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद फिर संसार का बंधन कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता, अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। आप तो एक बहुत बार लेवल आप आगे बढ़ा। देखो, जिस मोक्ष मार्ग की अपन बात करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का बीज है। अब जब आप उस रास्ते पर आ गए, एक बार आपको क्षायिक सम्यक हो गया, तो मोक्ष जाना आपको पक्का हो गया, निश्चय हो गया, मोक्ष मिलेगा ही, इसकी गारंटी। और वो कैसे होता है कि जो मेरा मिथ्या भ्रांति थी कि मैं पर जीवों का करता धरता हूँ, पर भावों का करता धरता हूँ, अर्थात रागादि का करता हूँ मैं, कषायादि का करता हूँ। बोले साहब इसमें गलत क्या है, मैं तो हूं ही, मैं रागादि का करता नहीं हूँ, क्या आप ही तो अभी बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हो कि ये मेरी भ्रांति है, मैं नहीं करता, तो कोई दूसरा कर जाता है क्या राग? मैं ही करता था, लेकिन अज्ञान दशा के कारण करता था, अपने मिथ्यात्व के कारण करता था। मिथ्यात्व चला गया तो काय का राग, काय का द्वेष। जब परिणति ही स्वच्छ हो गई, श्रद्धा ही सही हो गई, सब द्रव्यों का स्वरूप सम्यक हो गया, तो फिर काय का राग, काय का द्वेष, काय की कषाय, सब भाग खड़ी होती है। तो इतनी सी बात है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया एक छोटी सी बात मान लो, ये भेद विज्ञान कर लो, तुम क्या हो और दूसरे क्या है उनको भली भांति जान लो, बस काम हो गया। तो कल अपन इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी चूंकि एक समय हो गया है, एक मीटिंग है इस चीज की, कल अपन फिर मिलेंगे। अगर किसी के पास ये पुस्तकें हों या ऑनलाइन भी होंगे सबके पास में ये, तो थोड़ा पढ़ना, आगे की जो गाथाएं हैं, तो आपको आगे का विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर। ललित जी, जिनवाणी स्तुति। चतम नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भास में को भानु सी बखानी है।
हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को तो पर छान वे को परम प्रमाणीय अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को पावन सताए वे को भव और आनिए जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है ये जिनवाणी ये जिनवाणी भारती तो है जो दिन रहे जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुनसे क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। बड़ी जिनवाणी माता की माता जय।